युद्ध के बीचों बीच ज़ेलेंस्की की जान को खतरा है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति का मर्डर होने वाला है? क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मारकर युद्ध जीतने का प्लान तैयार किया है? ये सवाल तब उठ खड़े हुए जब पुतिन ने एक बयान दिया। पुतिन के इसी बयान के बाद पश्चिमी मीडिया ज़ेलेंस्की के मर्डर की आशंका जता रही है। तो क्या युद्ध अब कातिल टर्न लेने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की की हत्या होने जा रही है? अगर ज़ेलेंस्की का मर्डर होता है तो आगे क्या होगा? जिस वक्त युद्ध में यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ज़ेलेंस्की को खत्म करने की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि क्रेमलिन ने रची है। पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को खत्म कर युद्ध जीतना चाहते हैं। दावा तो यह भी है कि रूसी एजेंट यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुके हैं। रूस के एजेंट ज़ेलेंस्की की हत्या करने की फिराक में हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया में रूसी षड्यंत्र के बारे में तब चर्चा शुरू हुई जब पुतिन ने एक बयान में कहा कि जरूरत पड़ी तो रूस यूक्रेन की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तैयार है। पुतिन के इसी बयान के बाद दावा किया जाने लगा कि रूस युद्ध जीतने के लिए ज़ेलेंस्की का मर्डर करवा सकता है। पुतिन के बयान पर ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट क्रॉफोर्ड ने कहा है कि पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने वाले हैं। स्टुअर्ट क्रॉफोर्ड के मुताबिक युद्ध जीतने के लिए पुतिन खतरनाक कदम उठा सकते हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट के बाद ज़ेलेंस्की की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब युद्ध में ज़ेलेंस्की की जान पर खतरा मंडराया है। यूक्रेन का दावा है कि जंग शुरू होने से अब तक रूस ज़ेलेंस्की की हत्या की 20 कोशिशें कर चुका है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने इन सभी को नाकाम कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या सच में रूस ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने जा रहा है? क्या पुतिन ज़ेलेंस्की को जान से मारकर विजेता बनना चाहते हैं, या पश्चिमी देश ऐसी खबरें फैलाकर पुतिन को बदनाम करना चाहते हैं? सच क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जिस भी वक्त ज़ेलेंस्की का मर्डर होगा उसी वक्त युद्ध में नेटो देश कूद पड़ेंगे और फिर शुरू हो जाएगा रूस और नेटो में महायुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस की जंग में बारूदी विध्वंस रणनीतिक बढ़त के साथ एक और प्लान एक्टिव हो चुका है। ये प्लान है युद्ध विराम का, जिसमें रूस शर्तों के साथ आगे उगलने वाले हथियारों का मुंह बंद कर सकता है। लेकिन ये प्लान तभी एक्टिव होगा जब ट्रंप सत्ता में होंगे, और कल्पना या अनुमान नहीं है, बल्कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद इसके संकेत दिए हैं, जिसमें बाइडेन को गैंगस्टर और ट्रंप को बुद्धिमान बताया गया है। अब पुतिन ने कैसे संकेत दिए हैं इस रिपोर्ट में देखिए। स्ट्रैटेजिक वॉर गेम, जंग का द एंड। युद्ध में बढ़त सिर्फ उससे मिलती है जिसके पास तकनीक और हथियार के साथ सामर्थ्य और रणनीति हो। यूक्रेन के वॉर जोन में यह साबित भी हो रहा है। यूक्रेन के पक्ष में खड़े नेटो और अमेरिका के पास भी कम ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी रूस की बढ़त लगातार बनी हुई है, और बढ़त बताती है कि पुतिन इस जंग को अंत तक पहुंचाने की रणनीति भी बना चुके हैं, जिसमें शांति बहाली का आखिरी कदम कूटनीति होगा। हालांकि यह सिर्फ अनुमान था, लेकिन यह अनुमान अब सच हो रहा है। इसका प्रमाण है रूस का बारूदी प्रदर्शन और कूटनीति की दिशा में उठाया गया पहला कदम। पुतिन ने एक तरफ विध्वंस की घोषणा की है तो दूसरी तरफ युद्ध विराम की उम्मीद भी जगा दी है। पुतिन ने विध्वंस का जिम्मेदार यूएस को बताया है, तो शांति स्थापना में यूएस की भूमिका भी तय कर दी है। पुतिन ने एक तरफ बाइडेन को घेरा है तो दूसरी तरफ ट्रंप की तारीफ भी कर दी है। और ये सामान्य बात नहीं है। यूक्रेन के विनाश और दुनिया में युद्ध के माहौल के लिए एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन ने बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा दिया है, तो दूसरी तरफ इस महाविनाशकारी आशंका से छुटकारा दिलाने के लिए ट्रंप से उम्मीद जताई है। लेकिन कूटनीतिक दिशा में पुतिन की इस पहल का अंदाज अलग है।
एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन ने यूएस के मौजूदा प्रेसिडेंट को गैंगस्टर कहा है और ट्रंप को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वो अमेरिका में सुरक्षित नहीं है। और इस टिप्पणी की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये मंच कजाकिस्तान के अस्ताना का है, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दे रहे थे। तो क्या 20 जनवरी के बाद युद्ध की स्थिति बदलने वाली है? क्या ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन की जंग रुक जाएगी? और क्या ट्रंप की ताजपोशी विश्व शांति की दिशा तय करेगी? सवालों के उत्तर भविष्य के हालात पर निर्भर हैं, लेकिन पुतिन की टिप्पणी से कुछ संकेत जरूर मिल गए हैं। संकेत ये कि ट्रंप से पुतिन को बड़ी उम्मीद है, जंग खत्म करने में पुतिन की भी रुचि है और पुतिन युद्ध विराम की शर्त पूरी होने को लेकर आश्वस्त हैं। इन संकेतों की पुष्टि प्रेसिडेंट पुतिन की टिप्पणी में हुई डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करती है और इसे पुष्टि इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा रूस के लिए संकट खड़ा किया है तो वो अमेरिका है। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने तक मजबूर करने वाला बाइडेन प्रशासन है, लेकिन ऐसी नौबत आने से पहले पुतिन जंग कंट्रोल करते हुए नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुले मंच से कहा है कि जहां तक मैं कल्पना कर सकता हूं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप बुद्धिमान और अनुभवी है। ट्रंप यूएस रूस संबंध सरल बनाने में सक्षम है। ट्रंप युद्ध की स्थिति में भी समाधान निकाल लेंगे। इन शब्दों से एक तरफ पुतिन ने दुनिया को देखने के बाइडेन के नजरिए की आलोचना तो की है, साथ ही ट्रंप की तारीफ भी कर दी है और ये तारीफ बाइडेन प्रशासन के हाल ही में किए गए रणनीतिक फैसलों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि पुतिन के शब्दों का वजन अमेरिका की जनता पर भी उतना ही पड़ रहा है जितना रूस और यूरोप के लोगों पर, जिसमें बाइडेन न सिर्फ अमेरिका में बल्कि एक ग्लोबल गैंगस्टर के रूप में स्थापित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।